क्या बोला रे? गाली नहीं सुनिए, गाली नहीं दीजिए। कौन है तुम? तो जान कौन है तुम बोले? चढ़ा रहा है। सुनिए मेरा बात, हम आपको कौन है तुम बोले हैं? तो क्या तुम क्या बोला? बोला जा रहा है, क्या बोला तुम? फिर वही बात कर रहे हैं। तुम आपको इसको मैंने कहा तुम जाकर के कर दिया। ना सुनिए ना, आप बोलना चाहिए अपना अरे क्या बोला तुम नहीं कीजिए। तुम क्या बोला? सर बात जितना बढ़ाइएगा उतना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बिहार पुलिस की वीर गाथा तो आप हमेशा ही सुनते रहते हैं, पुलिस की कारस्तानियों को आप हमेशा देखते रहते हैं। एक बार फिर बिहार पुलिस के एक वीर ने शर्मसार किया है पूरे सूबे को, महकमा को। जी हां, भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना में उस समय अफरा तफरी मच गया जब वहां के मौजूद थानाध्यक्ष ने माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उनको मारने पर उतारू हो गया। दरअसल भागलपुर में एक गिट्टी लदे ओवरलोडेड ट्रक को जब्त किया गया माइनिंग इंस्पेक्टर संतोष कुमार झा और कहकशा परवीन के द्वारा, और इसी को लेकर के माइनिंग इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी लेकर के थाने में पहुंचे जब्ती सूची रिसीव कराने के लिए, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए। लेकिन दारोगा जी इस बात पर बिगड़ गए कि उनकी गाड़ी से धूल उड़ करके दारोगा जी के बदन पर पड़ गया और वो माइनिंग इंस्पेक्टर यानी कि खनन विभाग के चालक के ऊपर पिल पड़े, उसको गाली देने लगे। इसी बात पर खनन इंस्पेक्टर ने ऑब्जेक्शन किया। संतोष कुमार झा ने बस इतना ही पूछ दिया सिविल ड्रेस में मौजूद दारोगा जी से कि आप कौन हैं, इस तरीके से गाली क्यों दे रहे हैं। बस फिर क्या था, दारोगा जी गर्म हो गए स्वाभाविक रूप से, बस वैसे ही उबल गए जैसे यहां का खाकी उबाल मारता है। जैसे यहां के पुलिस वाले बिफर जाते हैं, सैनिक को पीटने लगते हैं, किसानों को पीटने लगते हैं, महिलाओं तक का लिहाज नहीं करते हैं, वैसे ही दारोगा जी खनन इंस्पेक्टर के ऊपर चढ़ बैठे, गाली देना उनको ही शुरू कर दिया। क्या बोला रे? गाली नहीं सुनिए, गाली नहीं दीजिए। कौन है तुम? तो जान कौन है तुम बोले? चढ़ा रहा है। सुनिए मेरा बात, हम आपको कौन है तुम बोले हैं? तो क्या तुम क्या बोला? बोला जा रहा है, क्या बोला तुम? फिर वही बात कर रहे हैं। तुम आपको इसको मैंने कहा तुम जाकर के कर दिया। ना सुनिए ना, आप बोलना चाहिए अपना अरे क्या बोला तुम नहीं कीजिए। तुम क्या बोला? सर बात जितना बढ़ाइएगा उतना होगा। इसको मैंने बोला, आपको बोलना चाहिए। ला लिया। तो आप गाली क्यों दे रहे हैं? ऐसे पहले बात किया जाता है। ऐसे बात किया जाता है। अरे गाली दिए है ना, क्या बात कर जाओ। इसको मैंने बोला कि गाली दिए है ना। अरे हाँ जाओ ना। फिर वही गाली दे रहे हैं आप। सोच रहे तुम क्या? मैंने वीडियो बनाई नहीं। ये तो गाली नहीं ना, गाली कर लो, हम गाली दिए हैं बताइए। सब ये बात पे चले कौन है? तो कौन है आप? तो परिचय नहीं दीजिएगा, कौन है आप? हम नहीं पूछ सकते हैं आपसे कौन है आप। तो हम पूछेंगे आपसे कौन है आप, तो परिचय नहीं दे सकते हैं। रोज आ रही है मैडम, जानने नहीं है क्या? तो फिर वही गाली नहीं दीजिए, बार बार आपको बोल रहे हैं। हमेशा आ रही है, जानने ही नहीं है। फिर तमीज यही है सर, मैडम रोज हमेशा आ रही है, जानने रही यही तमीज है ना। बैठ के मीटिंग में हमेशा सर के साथ बैठी, आप बता नहीं सकती थी। मैंने इन्होंने मुझसे पूछा तब तो बताएंगे ना, हमारे बारे में डिस्कशन ही नहीं की है। कौन है? इन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं ना, ऐसे गाली थोड़ी होता है। छोड़ना छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़े, गाली कैसे दे सकते हैं? आगे बार भी आके पैसा ले रहा है ये लिया, आगे बार भी आके। अब हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज परासर ने जब इस मामले की जानकारी मिली, पूछताछ करना शुरू किया, समाचार संकलन करना शुरू किया, जब उन्होंने संतोष झा से
इस बात की जानकारी ली, वो ऑडियो भी आप सुन सकते हैं। मैं धीरज पराशर बोल रहा हूँ देशवा न्यूज से। जी आपके साथ क्या घटना हुई, कृपया बताएं मुझे। जी, कल एक्चुअली में सूचना आई थी, एक ट्रक गिट्टी ओवरलोड था, तो उसका सूचना हुआ था। हम लोग गए थे उसको वस्तु स्थिति का पता करने के लिए। जांच उपरांत उसको सीज किया गया था। जी सर। तो उसको सीज करने के दौरान क्या हुआ कि मेरा जो वाहन चालक है वो थोड़ा आगे लेके चला गया था गाड़ी को, थाना के गेट के पास। अच्छा, तो अभी गर्मी किस के थाना मौसम के में गेट के पास सर? जी बिल्कुल, थाना का जो गेट है वो किस थाने के भवन गेट के थाना का पास? जो औद्योगिक प्रक्षेत्र 0 माइल, अच्छा भागलपुर में औद्योगिक प्रक्षेत्र 0 माइल, उस थाने के गेट के पास लेके चले गए थे। जी जी। उससे क्या हुआ कि गर्मी और धूल, गर्मी है और बारिश है, नहीं तो पानी थोड़ा धूल उड़ा था उस गाड़ी से। जी जी। तो उस धूल से बड़ा बाबू जो है कौशल भारती जी, उनको बहुत परेशानी हुई। अच्छा और वो निजी परेशानी उनकी थी या क्या थी ये तो नहीं बता सकते हैं। जी सर। ज्यादा धूल उड़ा नहीं था, उस धूल से वो उनको हुआ क्या कि उसके बाद वो मेरे ड्राइवर को बहुत गाली दिए, माँ बहन लगा के गाली दिए। और किस गाड़ी से आप बोले लोग कि थे? हम लोग स्कॉर्पियो से गए थे वहाँ पे। विभागीय गाड़ी थी? हाँ हाँ, विभागीय गाड़ी है। ड्राइवर भी विभागीय होगा? विभागीय नहीं, गाड़ी उसको एडहॉक पे लिया जाता है। अच्छा, एडॉप्ट लिया जाता है। अच्छा ठीक है। हायर मतलब करते हैं कंपनी, उसके बाद विभाग उसके बाद आप लोगों को देती है काम करने हाँ, के लिए। जैसे गाड़ी ही हायर किया जाता है, गाड़ी हायर जी किया जी, जाता है, उसके साथ में ड्राइवर जो। जी जी जी। अच्छा ठीक है तो समझ गए सर। वही रहता है। तो उसमें यही कि उसके बाद हम ड्राइवर को वो बहुत बदतमीजी से बात किए, गाली दिए, माँ बहन का गाली दिए बहुत ज्यादा। तो वो ड्राइवर, और वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, सिविल में थे, तो वो ड्राइवर भी उनको पहचान नहीं पाया। और मुझे मेरे पास आया और बोला, सर देखिए ऐसा ऐसा बात है। वो मुझे गाली दे रहे हैं। तो मेरे साथ मैडम भी थी, मैनिंग इंस्पेक्टर सुश्री कहकशा परवीन। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ में हम लोग गए वहाँ पे कि क्या वस्तु स्थिति है, गाली कौन दे रहे हैं देखने के लिए। तो हम इनसे जाके पूछे कि हम उनसे पहले मुलाकात नहीं हुआ था, मेरा पहला मुलाकात था उनसे। तो हम उनसे पूछे कि आप कौन है। ठीक है। बस इतना ही पूछना, उनके ऊपर नागवार गुजरा इस चीज के लिए कि मुझसे, मेरे क्षेत्र में, मेरे थाना के अंदर आके मुझसे ये पूछने वाला कौन होता है कि आप कौन है। अच्छा ठीक है। उसके बाद वो मेरे ऊपर पूर्णतः टूट पड़े और मुझसे पूछते तुम कौन होता है। तो हम बोले कि हम माइनिंग इंस्पेक्टर हैं, खान निरीक्षक हैं। उसके बाद वो उतर गए कि बोले बड़ा खान निरीक्षक बनने लगा है। उसके बाद बहुत अपशब्द का उपयोग किया, जिसका मैं अपशब्द सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मेरी माँ को लगा के गाली दिया गया है, जिसका रिकॉर्डिंग साक्ष्य जो है वो डीएम सर को, एसएसपी सर को, अपने डीडीएम सर को, अपने वरीय पदाधिकारी जिला खनन पदाधिकारी कुमार रंजन सर को, सबको उपलब्ध कराया गया व्हाट्सएप के माध्यम से। जी सर। और हम लिखित सूचना भी इसका डीएम सर को, एसएसपी सर को, और अपने डीडीएम जो सहायक निदेशक हैं खान एवं भूतत्व विभाग के, और अपने वरीय पदाधिकारी जिला खनन पदाधिकारी कुमार रंजन सर को भी हम इसका लिखित सूचना दे दिए हैं। जी जी। और उस वीडियो में इस चीज को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है कि जो महिला पदाधिकारी है मेरे साथ, महिला खान निरीक्षक, वो बार बार उनसे आग्रह कर रही है कौशल भारती जी से कि आप गाली क्यों दे रहे हैं। उनके सामने में मेरी माँ को वो गाली दे रहे थे लगातार, एक महिला निरीक्षक के सामने। महिला सर, एक इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को एक थानेदार महोदय जी गाली गलौज कर रहे हैं। आपके बताने के बाद भी हम खनन पदाधिकारी हैं, खनन इंस्पेक्टर हैं, कृपया इस तरीके से बात आप नहीं कीजिए। उसके बाद भी इसका मतलब दबंगई उनका सामने आ रहा है ना, या तो कुछ सही। बिल्कुल इससे अवैधकर्ताओं का मनोबल वो पूरा बढ़ाने वाला काम किया। उनका जो ये कृत्य है, इससे पूरी स्पष्ट होता है कि अवैधकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ही वो ये काम किए हैं। अवैधकर्ता मतलब वो जो क्षेत्र है, मतलब सर जी सर, वो जो क्षेत्र है वो पूर्णतः अवैधकर्ताओं का अड्डा बना हुआ है, जो बालू गिट्टी के अवैध परिवहन इस समय संलिप्त रहते हैं। अच्छा, एंट्री वगैरह जो करता है, एंट्री माफिया का पूरा सरगना सब नहीं, वो उसका जानकारी मेरे पास नहीं है कि एंट्री माफिया के क्या क्या, इसका जानकारी स्पष्ट मेरे पास नहीं कि क्या करते हैं नहीं करते हैं। जी जी। लेकिन अवैधकर्ता वहाँ पे कितना बार हम लोगों का मतलब पीछा करता है वो लोग। तो इस टाइप का आदमी वहाँ पे। अच्छा, रेकी वगैरह आप लोगों का करता रेकी वगैरह करता है, और उन लोग का वहाँ पे रहता है जमावड़ा थाना परिसर में आसपास में। तो उन लोगों के सामने में मेरे साथ ही ऐसा कृत्य किए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वो मेरा मनोबल तोड़ने के लिए, खनन विभाग के पदाधिकारी का मनोबल तोड़ने का ही काम किए हैं। और इस चीज से वो बाहर के आदमी को जनाना चाहते हैं कि आप लोगों को जो करना है कीजिए, इसको तो हम भी मार सकते हैं। सर जब वो जी सर, जैसे आम पब्लिक विभागीय काम में अगर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता है तो उस पे धारा 353 वगैरह लगा दिया जाता है।
जी कि जी सरकारी जी काम में बाधा उत्पन्न कर दिए। जी तो अब वो थाना प्रभारी है भाई, वर्दी का रौब उनके पास है, ठीक है। जो दिख भी रहा है उस जी वीडियो में, जो वीडियो आपने मुझे उपलब्ध करवाया है, देशवा न्यूज को उपलब्ध करवाया है, उसमें वो जी दिख भी जी रहा है और सुनाई भी दे रहा है स्पष्ट रूप से। जी सही बोले, उन भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग सब परिवार से आते हैं, सब हम लोगों की नौकरी है, ठीक है। जी एक बात सर बताइए, तो जिस तरीके से वो आपके मनोबल को गिराने की कोशिश किए, या उस जी पूरे पूरे के पूरे उस गुंडा तत्व के बीच में पुलिस सबसे बड़ी बात है कि थाना में अच्छे लोग तो जाते नहीं है, अच्छे लोग क्यों जाएंगे, क्या करने के लिए जाएंगे? जी जी तो आपके आपके मनोबल पे इसका कुछ प्रभाव भी पड़ा है कि सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा मनोबल तोड़ने वाला काम है। हम लोग अब डर के जाएंगे वहाँ पे, कैसे उन पे भरोसा करके जाएंगे कि यदि कल को मेरे साथ वहाँ पे कोई दुर्घटना होती है तो वो थाना की पुलिस मेरा सपोर्ट करेगी, मेरा सहायता के लिए आएगी, इस पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं जब वो मेरे ऊपर मुझे मारने के लिए आ सकते हैं। कल यदि मेरा खनन का अपना सुरक्षा कर्मी मेरे साथ नहीं रहता तो कल मुझे वो थाना परिसर में मारते। वो इस स्तर से मेरे ऊपर आए थे गाली देते हुए कि तुमको दिखा देंगे, तुम्हारा औकात दिखा देंगे, तुम कौन होता है, पूरा तुम तराक कर रहे थे, जो कि वीडियो में स्पष्ट रूप से सुना भी जा बिल्कुल सर, सकता है। बिल्कुल सुना जा सकता है, बिल्कुल। और हम उनको बार बार आग्रह करें कि तू तराक नहीं कीजिए और गाली नहीं दीजिए। और ये महिला निरीक्षक जो है वो भी उनको यही आग्रह कर रही है कि आप गाली क्यों दे रहे हैं बार बार। जी जी इसके बावजूद वो गाली दे रहे हैं, इसको स्पष्ट रूप से सुना भी जा सकता है। और मनोबल तोड़ने की जहाँ तक बात हुई, पूर्णतः उनका ये कृत्य जो है मनोबल तोड़ने वाला ही है, इसमें तो कहीं दो राय नहीं वरीय है। पदाधिकारियों के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? मुझे वरीय पदाधिकारी के द्वारा हम डीएम सर के पास गए थे। जिलाधिकारी भागलपुर, एसएसपी जी भागलपुर, पुलिस कप्तान जी भागलपुर, जो जी सिटी जी एसपी हैं, मैं उनकी बात कर रहा जी हूँ। इन सबों से आप नहीं मिले, तो आपके विभाग का तो जो आपको करना है वो तो होगा ही, लेकिन जी जी इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने क्या आश्वासन दिया, और अभी तक एसएसपी से और ये जी, घटना कब की है? घटना कल की है। कल रात घटना की? कल दिन की है। कल नहीं, दिन कल की दिन घटना की है? है। जी जी, दिन की घटना है। घटना के तुरंत बाद हम एसएसपी सर को टेलीफोनिक सूचना दिए हैं, उनका वीडियो जो है वो उपलब्ध कराए उनको व्हाट्सएप पे अपना परिचय के साथ। जी जी और उनको बाद में फोन करके हम उनको ये चीज बताए भी है कि सर हम आपको जो भी वीडियो है, साक्ष्य है, वो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए सर, उसको सुना जाए। जी जी। तो उनके द्वारा इसके क्या बाद बोला उनके गया? तरफ से उनके द्वारा कुछ नहीं बोला गया है। उनके द्वारा एसएसपी भागलपुर के द्वारा कुछ नहीं बोला गया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोला गया है अभी तक इस मैटर में उनके द्वारा, या मुझे कोई जानकारी नहीं है कि क्या कार्रवाई हो रही है। हम डीएम सर के पास शाम में गए थे तो डीएम सर एसएसपी सर से बात किए तो वो उनको शायद बोले हैं कि एक मतलब कोई डीएसपी स्तर के होंगे, उनको जांच के लिए बोला गया है। लेकिन क्या कार्रवाई की जा रही है और नहीं की जा रही है इसकी कोई भी जानकारी ना मुझे है, ना मेरे विभाग को है, ना मेरे ऑफिस को है। संतोष जी, जांच वाली बात तब होती है जब साक्ष्य नहीं रहता है। जी जी। आपने जो साक्ष्य उपलब्ध करवाया, जी, आप भी क्योंकि सरकारी नौकरी में है, वो भी सरकारी नौकरी में है, तो एक दूसरे पर इल्जाम आरोप प्रत्यारोप हो नहीं सकता है। आपने साक्ष्य उपलब्ध करवाया, आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, आपके साथ जो गाली गलौज हुआ, उसके लिए आपके साथ आपकी महिला साथी थी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो स्पष्ट रूप से बना कर उनके सामने में इतना किसी के माँ को लगा के गाली दिया जाना एक महिला पदाधिकारी के सामने में, वो तो उनको ऐसे ही शोभा नहीं दे रहा था। और बहुत सारे महिला वहाँ पे थाने में मौजूद थी, वो लोग अपना शिकायत लेके आई थी। लगभग 20 की संख्या में महिला वहाँ मौजूद थी। यदि थाना में सीसीटीवी लगा होगा तो ये सीसीटीवी फुटेज से इस बात को देखा भी जा सकता है कि वहाँ पे लगभग 20 की संख्या में महिला मौजूद थी। लगभग तो सर हर थाने में सीसीटीवी लगा हुआ ही रहता है, वो एक्सेस भी रहता है, मुझे लगता है। जी जी। तो उसके बावजूद वो सब महिला के सामने में मुझे वो गाली दिए हैं, मुझे गाली दी, मेरे ड्राइवर को पहले खूब गाली दिए हैं, धमकाए हैं उसको। सर संतोष सर, अभी उस थाने अध्यक्ष महोदय पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक, या वो वहीं पे है? कुछ नहीं हुई है अभी तक, वो वहीं पे है जहाँ तक सूचना है, और उनके ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि कार्रवाई कितनी, मतलब क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, गलत हो सकता है, समझ सकते हैं कि आम पब्लिक का क्या होगा वहाँ पे। जी जी। आप इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, कल के डेट में आप सीनियर पदाधिकारी होइएगा, तो विभाग से आपको क्या मदद मिल पा रही है? विभाग से मुझे पूरा मदद मिल रहा है। विभाग से पूरा मदद मिल रहा है। आपने फिर से दोबारा, या आपके विभाग के किसी पदाधिकारी ने दोबारा रिमाइंडर दिया एसएसपी साहब को, या आईजी भी भागलपुर आते हैं, आईजी साहब को देते हैं रिमाइंडर, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे? नहीं, रिमाइंडर नहीं गया उन लोगों को। कल शाम में एसएसपी सर से मिल नहीं पाए, वो मीटिंग में थे। जी जी। तो आज सर व्यस्त है सर, तो आज नहीं तो सोमवार तक उनके पास हम देंगे।
और वैसे टेलीफोनिक उनको हम सब कुछ उपलब्ध करा चुके हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो तक उनको हम उपलब्ध करा चुके हैं। डीएसपी साहब को क्या डीएसपी साहब को क्या जांच करने के लिए वो बोले हैं? आपके पास कुछ जानकारी है? नहीं, ये ऐसा कुछ जानकारी मेरे पास नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संतोष प्रकाश झा जी। क्या आपका पद सर क्या है? भागलपुर में क्या है? खान निरीक्षक भागलपुर। खान निरीक्षक भागलपुर, माइंस इंस्पेक्टर भागलपुर। इनके साथ एक महिला साथी भी थी। ठीक है सर संतोष जी, धन्यवाद आपका देशवा न्यूज से बात करने के लिए। धन्यवाद। सुना आपने माइनिंग इंस्पेक्टर ने हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट को क्या जवाब दिया, उन्होंने पूरे वाक्यों को किस तरीके से रखा। और इसके बाद धीरज परासर ने दारोगा जी से भी बात की, वो भी ऑडियो आप सुनिए। कौशल भारती जी से बात हो रही है क्या सर? जी सर। सर एक वीडियो मेरे पास आया है, आपके द्वारा कुछ दुर्व्यवहार किया गया है खनन निरीक्षक के साथ। क्योंकि पक्ष दोनों जानना होता है हम लोगों को न्यूज चलाने से पहले, क्योंकि हम लोग न्यूज चैनल है, एक पक्ष जान के चला देंगे तो फिर गलत है वो। ठीक है। वो एक्चुअली उसकी गाड़ी जो है ना, गाड़ी चालक जो है बड़ा स्पीड से लाके गाड़ी यहाँ ये किया था, सामने में बाल बच गया। हम लोग कई लोग थे। वो गाड़ी कैंपस के अंदर कर दिया था सर? कैंपस के पूरा मेरे पास कर दिया था ना। वो गाड़ी एक्चुअली पकड़ाया था, ट्रक पकड़ाया था, डीटीओ पकड़े थे। अच्छा। लगवाए थे। फिर माइनिंग को हम ही कॉल करके बुलाए कि इसको माइनिंग भी फाइन कर दीजिए। अच्छा। तो सिविल गाड़ी क्या है एकदम सटा दिया, काफी दूर से बढ़ गए, बाल बच गए। अच्छा। तो वही डांटे जाकर के इसको, ड्राइवर को किस तरह चलाता है गाड़ी, जी। इस तरह से चलाया गाड़ी। ठीक है। उसी में उसको जब डांटे तो वो उत्तर के जब बोले चट्टा फट्टा उसको जब बोल दिए तो वो बोलता है गाली क्यों दी है इसको? क्योंकि खान निरीक्षक जो नया जा करके अभी 7-8 महीना हुए हम लोगों को। अच्छा। क्या नाम था उनका खान निरीक्षक का? उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा। संतोष झा या क्या है नहीं जानते हैं। जी। ठीक है जी। तो उसी में काफी ये किए, तो बहुत बदतमीजी वो भी किए हैं, काफी किए हैं। ठीक है। जो वीडियो फुटेज सर थानाध्यक्ष महोदय बता रहे हैं। जी सर। ना वो जहाँ तक आप तो वीडियो फुटेज तो हाथे में सुन रहे हैं, जो कि वो कट पेस्ट करके जो दिया है आपको वो उसको देख रहे हैं ना। जी सर। तो बताएगा कि हम जाकर सर मैं आपको 1 सेकंड आपसे समय लूंगा, इसलिए मैंने तो दूसरे पक्ष को भी जानना चाहा कि बात में वास्तविकता क्या है। जब तक वास्तविकता नहीं तब तक न्यूज चलाएंगे कैसे? हाँ तो ये बात है। ठीक है। और वो बहुत तरह से हमको भी जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके बहुत कुछ ऐसा बोला, नहीं बोला सो बात नहीं है। क्या जाति सूचक शब्द में जैसे बोले वो? जैसे बहुत कुछ बोला, वो छोड़िए ना, आपको ये करना है जो ये करना है करिए। जी। लेकिन जो हम बरिए को बता दिए, जो भी हमको बताना था, हम लोग अपना अनुशासन में रह के, और हम आप लोगों को ये नहीं दे सकते हैं। हम सीनियर को बताना था, सीनियर को बता चुके हैं। जी। अच्छा। हाँ। तो सर एक बात बताइए, जिस एक महिला भी उनके साथ थी, हाँ। वो तो महिला तो मेरे सर सुनिए ना, महिला तो मेरे यहाँ भी है। जी। ठीक है। महिला मेरे यहाँ ही, महिला को हमने कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ वो देख लीजिए। नहीं, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए सर। एक महिला भी उनके साथ थी जो आपको बार बार रोक रही थी कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, उसके बाद भी आप माँ बहन की गाली दे रहे थे आपके पास। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तब आधा वीडियो आप देख के और ऑडियो देख के आप बोल रहे हैं। श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय भागलपुर, कृपया आपके पास अगर पूरा वीडियो है तो हमको उपलब्ध करवा दीजिए, निवेदन ये मेरे पास वीडियो हम लोग नहीं किए हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि आधा वीडियो है? तो आपको जो चलाना है चलाइए ना। हमको जो चलाना है वो तो चलाएंगे, वो तो सब दूसरा है सर। वो तो सबसे बड़ी बात है ना कि आपका पक्ष जानना जरूरी था। हमने पक्ष रख लिया, इससे आप डिस्कशन नहीं कर सकते आपसे। अच्छा। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। ओके धन्यवाद। अब देख लीजिए किस तरीके से कानून का उल्लंघन किया जाता है, कानून का दुरुपयोग किया जाता है। आम आदमी करता है, सुनते हैं, लेकिन एक कानून की नुमाइंदगी करने वाला एक जिम्मेदार दारोगा इस तरीके से खुद के बचाव में गलत बयानी कर रहा है, कह रहा है कि उसने मुझे जातिगत धमकी दी। आप इसका भी जवाब संतोष झा से सुनिए। संतोष जी, धीरज परासर बोल रहा हूं फिर से। अभी मैंने थानाध्यक्ष महोदय से बात किया, औद्योगिक क्षेत्र जो है भागलपुर के, वहां के थानाध्यक्ष महोदय से मैंने बात किया। उनका कहना यह था कि आपने उनको जाति सूचक शब्द बोला। आपका ड्राइवर वहां पे, सर सुन लिया जाए पहले, आपका ड्राइवर वहां पे गाड़ी लेके पहुंच गया उनके जहां पे वो बैठते हैं वहां पे। तो श्रीमान इन दोनों बातों का पहले जवाब दीजिए, फिर आपसे मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा।
ये गाड़ी जो मतलब जहाँ बैठते हैं वहाँ नहीं था वो गाड़ी, वो खड़े थे वहाँ पे बैठते, एक्चुअली में वहाँ बैठते, वो दुआरी था, कोई चैम्बर घर नहीं था, बाहर ही था, वो थाना का जो कमरा बना हुआ है वहाँ पे गाड़ी, वहाँ पे वो लेके गया था। गाड़ी वो लेके गया था, धूल थोड़ा उड़ा था क्योंकि वो अभी गर्मी का मौसम है। आपने उनको जाति सूचक शब्द बोला था क्या सर? नहीं बिल्कुल, मुझे उनका नाम तक नहीं पता था। थानाध्यक्ष महोदय प्रताप पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप जाति सूचक शब्द बोले थे उनको। ये तो वही बताएंगे कि कौन सा दिया, यदि उनके पास कोई इस तरह का साक्ष्य होगा तो वो उपलब्ध कराएंगे। दूसरा बात सर, एक इल्जाम उनका और है कि आप वीडियो को एडिट करके भेजे हैं। जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिन्हें मैंने थानाध्यक्ष महोदय से बात करते समय रिकॉर्डिंग किया है, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। तो यदि हम वीडियो एडिट किए हैं, उनका भी एक कर्मचारी था जो वीडियो को शूट कर रहा था, तो यदि उनके पास है तो वो पूर्ण वीडियो जो उनका कर्मचारी है वो किया है तो उनको बोला जाए कि वो उपलब्ध कराएं। उसमें तो और स्पष्ट हो जाएगा कि वो गाली दे रहे थे। उस वीडियो में उनका चेहरा भी क्लियर है। अच्छा। मेरे वीडियो में तो मेरे कर्मचारी उनके व्यवहार से इतने डर गए थे कि वो छुप के मोबाइल को पॉकेट में रख के रिकॉर्ड किए हैं। अच्छा। वो इतने आक्रोशित थे कि मेरा सब कर्मचारी डर गया, वो पॉकेट में रख के रिकॉर्ड किया है, कहीं मोबाइल देख के मार न बैठे सर। और जहाँ तक जाति सूचक खतरा है, अब खतरा कौशल भारती जी SHO है 0 माइल। जी। आपको लगता है उनसे आपको खतरा है? जी बिल्कुल खतरा है। वो जब आरोप लगा सकते हैं इस टाइप का कि हम उनको जाति सूचक शब्द बोले जबकि मुझे उनका नाम नहीं पता है। अब एक कर्मचारी हो के वो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं तो वो मान के चलिए वो निर्दोष किसी भी व्यक्ति को इस टाइप का आरोप लगा के अंदर कर देंगे तो अपने पद का दुरुपयोग ही करना हुआ ना। बिल्कुल, तो दिखता है सर। अब इसमें क्या इनको बोलेंगे। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। सुना आपने पहले वाले वीडियो को भी देखा जिस समय गाली गलौज हुआ था, उसमें साफ साफ आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिर से सुन लीजिएगा। तो सवाल यह उठता है कि जब ऐसे जिम्मेदार लोग इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करेंगे, कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, तो अपराधियों से या फिर आम आदमी से क्या उम्मीद करेंगे? ये अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, आम आदमी के साथ कैसा बर्ताव करेंगे जब ये अधिकारी को नहीं छोड़ते हैं? वैसे तो माइनिंग इंस्पेक्टर और खनन विभाग के तमाम पदाधिकारी, तमाम कर्मी जो हैं, जो वहां पर मौजूद थे, उनकी गवाही पर इन पर कंप्लेंट केस हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इनके ऊपर कानून क्या सुसंगत धाराएं लगाती है और क्या कार्रवाई हो रहा है। तो यह पूरा मामला जो है भागलपुर का है, भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाने का है, जहां के ये दारोगा जी हैं जिन्होंने इस तरीके की शर्मनाक हरकत की। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।